मिशन, एकच मिशन, एकच मिशन, एकच मिशन. इन्कलाब जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद. पुरानी पेंशन दे न सके जो, अरे पुरानी पेंशन दे न सके जो, आम्हाला पाहिजे कुटुंबासाठी, मुलाबाळांसाठी. म्हातारपणाची काठी, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा दिल्लीच पाहिजे, मिळालीच पाहिजे, आजच पाहिजे, आताच पाहिजे. हा आमदार साहेब, हा खासदार साहेब, तुम्हाला मिळते, तुम्हाला मिळते, आम्हाला पाहिजे, आम्हाला पाहिजे. एकच मिशन, एकच मिशन, एकच मिशन, एकच मिशन. इन्कलाब जिंदाबाद. अरे और जोर से, अरे इधर के भाई, अरे उधर की बहना, अरे हाथ उठाकर, अरे डंडा लेकर, अरे परचम लेकर. स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज इंडिया के उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज आपकी. एक शेर याद आया कि दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह. दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह. या तो सब कुछ ही इसे चाहिए या कुछ भी नहीं. स्थिति ही कुछ ऐसी है. जितने भी राज्य सरकार के कर्मचारी थे वो सारे राज्य सरकार के कर्मचारी पिछले 3 दिनों से जिद लेके बैठे कि जब तक उन्हें पुरानी पेंशन शुरू नहीं होगी तब तक वो लोग काम नहीं करेंगे. अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है. हम लोग इस वक्त जिला परिषद नागपुर में हैं और मेरे बाजू में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिला परिषद के सभी कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित है. ये सारे कर्मचारी पिछले 3 दिनों से इसी तरह रोज ऑफिस में आते तो है, लेकिन ऑफिस में आने के बाद ये लोग काम नहीं करते. ये लोग इसी तरह से यहाँ पर आंदोलन करते हैं. चलिए, आज का तीसरा दिन है. एक तो इनकी बहुत बड़ी मांग है कि पुरानी पेंशन फिर से शुरू की जाए और उसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं. पर इस मांग के अलावा कुछ और भी मांगे हैं, वो मांगे जानने की कोशिश करते हैं. साथ ही साथ इनसे ये भी बातचीत करते हैं कि इनका ये आंदोलन किस तरह से चलेगा, अधिकारी लोग जो है, अधिकारियों का क्या दबाव इनके ऊपर है और अधिकारियों का क्या कहना है, इस बारे में इनसे बातचीत करके जाते हैं. आइए. लगातार आज का तीसरा दिन है और 3 दिन से लगातार ये इसी तरह से आंदोलन चल रहा है. अनिश्चितकालीन आंदोलन है. और आज आपने यहाँ पे वो जो मेस्मा एक्ट जो निकला था उसकी होली भी दहन किया आप लोगों ने. क्या कहेंगे इस बारे में? सर, ये जो मेस्मा एक्ट है वो हमारे लिए निषेध कारक है. और जो राज्य सरकार ने जो समिति बनाई है, बक्सी कमेटी, केपी बक्सी कमेटी, वो जो हमारे लिए तो पहले भी घातक थी और आज भी घातक है. और ये हमारे साथी नहीं है, ये IAS ऑफिसर, ये उनके साथी है जो राज्य में बैठे हैं. उनका तो पहले सत्ता में जो बैठे हैं उनके वो साथी है. हमारे अगेंस्ट में कोई न्यायकारक तो समिति नहीं है. वो समिति का आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम यहाँ निषेध करते हैं जिला परिषद नागपुर के अंतर्गत. और पहली बात, ये जो पेंशन का जो नारा हम 15 मिनट से दे रहे हैं भाई, ये हमारी 3 दिन से तो आवाज चली गई है. फिर भी हम मरते दम तक ये नारा देंगे कि पेंशन हमारा हक है, पेंशन हमारा हक है. भाइयों, दादा, मी तुम्हाला असं म्हणेल, मैं आपको ये बोलूंगी, अगर विधायक 2 मिनट के अंदर विधानसभा के अंदर अपना GR पारित करते हैं कि हमारी पेंशन लग जाए, और हम 2005 से हम आंदोलन कर रहे हैं, रास्ते पे उतर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई जाग नहीं आ रही है. ये बिगुल सरकार हमारे कोई काम की नहीं है. आने वाली 2024 में हमारा कर्मचारी अभी तो ये रास्ते पे आपको चेतावनी देने के लिए आया है, लेकिन 2024 में आएगा तो आपकी कुर्सी लेने के लिए बाहर आएगा. और ये हमारा न्याय संवैधानिक हक है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया है. संपर्क करना हमारा हक है. अगर सरकार हमारे विरोध में जाएंगी तो हम सरकार के विरोध में जाएंगे. मिळालीच पाहिजे, आजच पाहिजे, आताच पाहिजे, कुटुंबासाठी, मुलाबाळांसाठी. 3 दिन से हम ये प्रांगण में बैठे हैं. क्यों?
क्योंकि हमारा जो एक महिला वर्ग है, ये जो पुरुष वर्ग है, सब कर्मचारी, हमारी जात कर्मचारी है। हम ना कोई पक्ष के हैं ना कोई जात से, हमारी एक ही जात है, हम सब कर्मचारी है। अगर हमारा कर्मचारी यहाँ सुरक्षित नहीं है, इतना पगार कमाते हुए इन्होंने जनता के सामने हमारी इतनी कमियात रखी है कि इतना लाखों के तहत इनको पगार मिलता है, फिर भी ये लोग रास्ते पे उतरे हैं। लेकिन आप ही समझो साथी हो कि जब हम अपनी लाखों की पूंजी अपने काम में नहीं आती और बार जब हम मतारपन में रहते हैं तो अपना कुटुंब भी अपने को साथ नहीं देता। अगर हमारे पास उस समय अपनी कुछ पूंजी रहेंगी तो हम कुटुंब का व्यवहार अच्छे से करेंगे, कुटुंब हमारा व्यवहार अच्छे से करेगा। लेकिन हमारे पास वो ताकत नहीं रहेंगी। अभी हम तरुणाई में है, लेकिन मरते समय हम जब वृद्धावस्था में रहेंगे तो हमारी क्या अवस्था होंगी आप ही देख सकते हैं। और ये भी है, हमने जब ये यहाँ पे आज जो त्रिस्तरीय समिति जो राज्य सरकार ने नेमी है उसका आज हमने यहाँ पे दहन किया है। जो यहाँ पे जिला परिषद के सभी विभाग प्रमुख उपस्थित हैं। मैं आपके माध्यम से इनसे अपील करना चाहता हूँ कि कुछ विभाग प्रमुख ने हमें सेवा खंडित करने की नोटिस दी है, जबकि राजपत्रित अधिकारी महासंघ ने स्पष्ट किया है कि कोई भी अधिकारी, कोई भी विभाग प्रमुख किसी भी कर्मचारी को सेवा खंडित करने की धमकी या नोटिस न दी जाए, ताकि कर्मचारियों के हित की रक्षा की जाए। ये हमारे साथ आ रहे, अच्छी बात है। भोजन अवकाश में हमारे साथ नारे भी लगाएंगे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन हमारे कुछ साथियों को 24 घंटे के अंदर अगर आपने इसका उत्तर नहीं दिया तो आपको सेवा खंडित करने का उन्होंने जो हमको इशारा दिया है, आपके माध्यम से इनसे कह दिए कि आप और हम कुछ नहीं है। आप भी 2005 के बाद लगे हैं और आप 2005 की भी पहले है, तो इसका जो फ़ायदा मिलने वाला है, जो जूनी पेंशन अगर योजना का अमल होता है तो उसका फ़ायदा आपको भी मिलने वाला है। हम लड़ रहे हैं, आप कपड़े संभाल रहे हैं, ये भूमिका नहीं चलेगी। आप हमारे साथ रहिए। जब अधिकारी के ऊपर कोई हमला होता है तो कर्मचारी दौड़ के जाता है, और जब अभी आज कर्मचारी अगर अड़चन में है तो अधिकारी का यह कर्तव्य बनता है, राजपत्रित अधिकारी और विभाग प्रमुख का कर्तव्य बनता है कि वो कर्मचारी के साथ कंधे से कंधे हम मिलाकर हमारी मांग में शामिल हो। गवर्नमेंट कौन चलाते हैं? आप चलाते हैं और हम चलाते हैं। जब तक हम ड्राफ्ट गवर्नमेंट की तरफ देते नहीं तब तक सही नहीं हो सकती। कोई भी आमदार, कोई भी मंत्री खुद टाइप नहीं करता है, टाइप हम करते हैं, अधिकारी चेक करते हैं और मंत्री सिर्फ उसके ऊपर सही करते हैं। ये हमारी भूमिका है। अगर हम और आप अगर एकत हुए तो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट हम चलाते हैं, वो सिर्फ निर्णय लेते हैं, निर्णय की अमलबजावनी हम करते हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अधिकारी और विभाग प्रमुख इन्होंने हमारा साथ देना चाहिए, हम उनका साथ देंगे, ऐसा मैं इसकी आश्वस्त करना चाहता हूँ। हमने जब अधिकारी कोई अड़चन में आया है तो हम कर्मचारियों ने दौड़ के उनका साथ दिया है, मदद की है, चाहे वो प्रशासकीय हो, चाहे कोई पर्सनल बात हो, तो हमने इनका हमेशा साथ दिया है। और इस जिला परिषद में कुछ अच्छे अधिकारी भी है, सामाजिक बांधिलकी की भी कर्तव्य निर्वाह करने के भी अधिकारी है, उन अधिकारी का मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसी भी है जो नोटिस निकली नहीं कि हमें नोटिस बदलना चालू कर दिया, ये चलेगा नहीं। आज उस नोटिस की भी हमने यहाँ दहन किया है। मोर्चा हा कुणाच्या हौशीने की आम्ही रोडवर आलेलो नाही आहे, हे सरकारने आम्हाला इथे भाग पाडलेला आहे। अधिवेशन झालं येत्या डिसेंबरमध्ये, त्यावेळेला 1.5 लाख कर्मचारी हे संपामध्ये उतरलेले होते। त्यावेळेला शासनाला त्यांनी दाखवून दिलेलं होतं की आम्हाला पेन्शन पाहिजे, म्हातारपणाची काठी म्हणून पेन्शन पाहिजे। पण त्यावेळेला सरकारने काय केलं की 1.5 लाख कर्मचाऱ्यांना रस्त्यावर उतरू दिलं आणि उतरल्याच्या नंतर म्हटलं की आम्ही तुमच्या निर्णयाचा विचार करू, तुमच्या विषयाचा विचार करू आणि तुम्हाला पेन्शनसाठी सपोर्ट करू। पण त्यानंतर काय झालं की 2 महिन्यापासून 3 महिन्यापासून हा विषय जिथल्या तिथे स्टॉप झाला। गव्हर्नमेंटला वाटलं की सगळे कर्मचारी झोपेचं सोंग घेतलेलं आहे आणि शांत बसलेले आहे, पण भाऊ हा झोपेचा प्रश्न नाही किंवा शांत बसण्याचा प्रश्न नाही आहे, हा म्हातारपणाचा प्रश्न आहे। जर आमची पेन्शन असेल तर आमचे पोरबाळ आम्हाला किंवा आमचे सुना आम्हाला योग्य रीतीने वागणूक देतील, नाहीतर आम्हाला समाज विचारणार नाही। हेच विचारतील की तुम्ही आयुष्यभर जर तुम्ही 70-80 हजार कमावले तर त्याचं काय केलं, तो हिशोब आम्हाला द्यावा लागेल की आम्हाला सांगावं लागेल की आजपर्यंत तुझ्या अभ्यासासाठी खर्च झाला, त्याच्यानंतर तुझ्या शिक्षणासाठी खर्च झाला, त्याच्यानंतर तुझ्या लग्नासाठी खर्च झाला, त्याच्यानंतर घरासाठी खर्च झाला,
मुलाला आणि सुनेला सांगावं लागेल की माझ्या हातात काही नाही आहे, त्यावेळेला सून आणि मुलगा आपल्याला कशी वागणूक देईल, ही आमच्या समोर विचाराचा प्रश्न पडलेला आहे. सरकारला हे सांगणं आहे की सरकार तुम्ही मायबाप आहे आमचे, तुम्ही 40 लोकांनी एवढी मोठी सरकार बदलली, आम्ही 17 लाख कर्मचारी रोडवर उभे आहोत, तुम्ही आम्हाला मेस्माचा धाक दाखवला, मेस्मासाठी आम्ही तयार आहोत, प्रत्येक घरचे 5 लोक, याप्रमाणे तुम्ही आम्हाला 6 महिने जेलमध्ये टाकणार, तर 6 महिने जेलमध्ये टाकण्यासाठी एका घरचे 5, याप्रमाणे तुम्ही तिथे आमच्यासाठी सोय करावी, आम्ही इथे खायचं तिथे खाऊ, पण आम्हाला म्हातारपणासाठी पेन्शन आवश्यक आहे. आणि कोणत्याच बहीण भावांची इच्छा नाही आहे की आम्ही रोडवर येऊन इथे उन्हातान्हात पाण्या पावसात बसावं. हे सरकारने आम्हाला भाग पाडलेला आहे इथे बसायसाठी. आणि ज्या जुन्या लोकांना पेन्शन आहे, आता कालच्या GR मध्ये ब्रेकिंग न्यूज झाली की 70 वर्षाच्या नंतर राज्य कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळणार नाही आहे. सरकारला ही विनंती आहे की 70 वर्षानंतर आम्ही काय आत्महत्या करायच्या का? 70 वर्षाच्या नंतर आम्ही काय करायचं? तोपर्यंत जगायचं? तुम्ही आमच्या जगण्याचं लिमिट ठरवून टाकलेली आहे की 70 वर्ष जगायचं, त्यानंतर पोरांनी सुनेनी लात मारून आम्हाला घराच्या बाहेर काढायचं, त्यानंतर काय करायचं? त्यावेळेला खरी गरज आहे आम्हाला पेन्शनची. शासन जो बहुत उदार है, उन्होंने उदारी हमारे पे पहले दिन चालू कर दी. पहले दिन इस संपत्ति दखल उन्होंने ली तो कैसे ली? एक अभ्यास समिति यहाँ पे स्थापित की और अभ्यास समिति में भी सदस्य जो लिए तो 3 सेवानिवृत्त IAS अधिकारी लिए. उसमें से जब भी बताया गया कि एक बख्शी साहब थे जिन्होंने उनके खंड 2 के हवाल में पूरे जिला परिषद कर्मचारियों के मुंह को कालिक लगा दिया. 1 टक्का भी संवर्ग को न्याय दिया नहीं और ऐसे अधिकारी को फिर से हमारे आंग पे बैठा दिया. तो ये 3 सदस्यों की समिति, उसमें लेखा व कोषागार का एक संचालक साहब भी है, ऐसी 4 सदस्यों की समिति है. इनको 3 महीने की मुदत दी हुई है. सरकार ने इनको 3 महीने की मुदत दी. सरकार को ये पता नहीं कि इनके 3 दिन है कि 3 महीने हैं. ये टाइम पास कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट का अगर निर्णय लग गया कि 3 महीने भी नहीं रहेंगे ये लोग, तो तुम तुम रह नहीं सकते. तुम किस बात से 3 महीने के बाद हमारे को लागू करेंगे? और तुम्हारे दिल में ही नहीं है ये लागू करना. अगर दिल में रहता तो 3 दिन में ये डिसीजन होता था. और तुमने क्या किया कि एक समिति ने कितना अभ्यास कर रही. अरे बहुत अभ्यासु उप मुख्यमंत्री साहब तो बहुत अभ्यासु है. काय को इतना अभ्यास समिति नेमते हो? तुम्हारे जैसा अभ्यास तो किसी के पास नहीं है. तुमने तो अभ्यास कर करके तो सत्ता में बदल कर दिया. फिर अभी क्या कर्मचारियों को बदलने के लोग हो? कर्मचारियों को बदलोगे? कितने लोगों को बदलोगे? कितने लोगों को काटोगे छाटोगे? सरकार को आह्वान करते हैं हम लोग सभी संगठन कि आप हमारे संपत्ति अगर दखल नहीं लेते हैं तो हम तो बदलने के रह गए. हम तो वही जहाँ है वही रहेंगे, लेकिन तुम्हारे को जरूर बदल देंगे. 24 आने वाला है, 2024 में तुम्हारी बात है, फिर निर्णय हमारा है. हम उनको इशारा दे रहे हैं इस वक्त, ये संप किसी भी हालत में झुकने वाला नहीं, किसी भी हालत में वापस लिया जाएगा नहीं. क्योंकि पहले ही निर्धारित किया था. एक सुकानू समिति है हमारी, 11 लोगों की सुकानू समिति, जो कि राज्य भर में के सभी विविध संगठन जो प्रमुख पदाधिकारी उसमें है, उस समिति ने पहले ही निर्धारित किया हुआ था कि किसी भी हालत में ये संप पीछे नहीं लिया जाएगा जब तक जूनी पेंशन की इस पे सरकार अपने कोई हरी झंडी दिखाता नहीं. तभी हरी झंडी जब तक दिखाता नहीं तब तक दूसरी मांगनी पे भी हम चर्चा करने को तैयार नहीं. तो जब तक तुमको चलाना है, ये तो अभी हमने उनके कोर्ट में हमने अपना बॉल डाल दिया हुआ है कि तुमको ये संप कितने दिन चलाना है तुम ही ठहराओ. हमारे को तो चलाना चाहिए. अगर तुम्हारी इच्छा है कि संप नहीं रहना चाहिए तो तुम अभी के अभी हमारी मांगनी पूरी करो, हमारी डिमांड पूरी करो. हमारे 2005 के बाद के जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं उनको पुरानी पेंशन बहाल करो. नहीं तो हम क्या बहाल करेंगे ये आप देखो. ये इशारा इस माध्यम से मैं देना चाहता हूँ. आज उस समिति का जो अभ्यास समिति का GR था, उसके बाद मेस्मा लगा. मेस्मा किस तरह से लगाते हो, क्यों लगाते हो? तुम ये कर्मचारी नहीं, तुम्हारी प्रजा भी है, तुम्हारे मतदान करता है यहाँ का है हर नागरिक. हमारे घर का हम एक ही आदमी नहीं है. हमारे फैमिली में 10-12 लोग रहते हैं. कैसे मतदान करेंगे? तुम्हारा फर्ज है ये हमारे तरफ देखने का. हम सिर्फ शासकीय कर्मचारी नहीं है, हम तुम्हारे लिए वोट भी करते हैं. ये मत भूलो कि हम सिर्फ कर्मचारी है. हमारे पीछे हमारे फैमिली के 10 वोट भी है. तो ये मेस्मा किस तरह से मेस्मा कब लगाया जाता है? मनमानी सरकार मनमानी कर रही है.
ये तो हुक्म चाहिए पूरी की पूरी। मेस्मा लगाते बहुत इमरजेंसी में लगाया जाता है, मेस्मा की बात है, इसलिए आज हमने मेस्मा का दहन किया, तुम्हारे अभ्यास समिति के जीआर का दहन किया, आज प्रशासन ने हमको नोटिस बजाया उसका भी दहन किया, और आया वक्त तो अभी इनका भी दहन करने के लिए आगे पीछे नहीं रहेंगे। असं पाहिलं शासनाने हे जे आहे आपण आज आवाज उठवलेला आहे हा खूप लेट उठवला असं मी म्हणते, कारण जेव्हा 2004ला हा जो जी आर निघाला की 2005 नंतर जे आहे कर्मचारी नियुक्त होणार आहे त्यांना अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना ही लागू करायची म्हणून, तर त्याच वेळेस जर का आमचा शासनावर खूप विश्वास होता, हा आज अंधविश्वास झाला आणि आमचा विश्वासघात झाला आमच्या कर्मचाऱ्यांचा, की आम्हाला असं वाटलं की अंशदायी ॲक्च्युली ही अंशदायी परिभाषित निवृत्ती वेतन योजना ही जरी लागू झाली पण कर्मचाऱ्यांमध्ये ती जवळपास आत्मसात व्हायलाच बरेच वर्ष लागले, कारण ही अंशदायी निवृत्ती वेतन म्हणजे काय हे कर्मचाऱ्यांना काय, आम्ही सुद्धा कर्मचारी तिथे काम करत असताना सुद्धा आम्हाला ते कळलं नाही, कारण शासनाकडून जे वारंवार शासन निर्णय यायचे तेच संभ्रम होते याच्यामध्ये की कोणते पैसे कुठे टाकायचे, कोणते पैसे कुठे टाकायचे, हेच म्हणजे तुमचं म्हणणं आहे की सरकारच संभ्रमित होतं आणि त्याच्यामध्ये आज मी सांगते ना की आमचं एवढ्या वर्षाची तिथे नोकरी झालेली आहे, आम्ही तिथे काही भाजले पापड असे काही मोडलेले नाही आहे, आम्हाला अनुभव आहे तिथला की अजूनही कर्मचाऱ्यांचे पैसे अजूनही सुप्तावस्थेत आहे, कोणाचा पैसा किती जमा झालेला आहे हे सुद्धा माहिती नाही, त्यांनी खायचं काय। आज आम्ही जुने कर्मचारी आहे, आम्ही GPF मधून पैसा काढून राहिलो, आम्ही आमचा उदरनिर्वाह करतो, खूप काही आमचं पेमेंट नाही आहे, आम्ही त्या पेमेंटमध्ये जर का आमचा उदरनिर्वाह करतो, आम्हाला याची तळमळ आहे, आमचे जे नवीन कर्मचारी आहे यांनी काय करायचं, तर यांचे DCPSचे सुद्धा पैसे झाले, कपात करण्याचा निर्णय झाला, त्याच्यानंतर 6 महिन्यांनी किंवा 12 महिन्यांनी शासन निर्णय पुन्हा येतो की जे 2004 पासून किंवा 2005 पासून जे कपात सुरू करायची आहे ती खालून वरपर्यंत कपात करत नाही, म्हणजे 2004-05 पर्यंतची जी आहे, तर काही कर्मचाऱ्यांची कपात झाली, काही कर्मचाऱ्यांची कपात नाही झाली, DCPS योजना लागू झाली, त्याच्यानंतर कर्मचाऱ्यांची कपात झालीच नाही, काही कर्मचाऱ्यांची झाली, तो पैसा कुठे गेला कोणालाच माहिती नाही, जो GPF मध्ये काम करत होता, जो वित्त विभागात काम करत होता त्यांना सुद्धा ते माहिती नव्हतं की काय म्हणजे कशामध्ये हा पैसा टाकावा म्हणून, कारण शासनाचेच नियम बरोबर नव्हते, धोरणात्मक नव्हते, त्याच्यानंतर DCPS कमी झालं, NPS सुरू केलं 2015 नंतर जवळपास असेल ते एक्झॅक्ट मी सांगू शकत नाही, पण NPS सुरू झालं, NPSचं सभासदत्व दिलं कर्मचाऱ्यांना, हा पैसा कुठून कुठे टाकायचा, कोणता शेअर कुठे हे करायचा, आज जर त्यांचं धोरणात्मक काम असतं तर हे जर NPS तुम्ही सुरू केला, आमचे कर्मचारी मान्य होते की ठीक आहे NPS सुरू केला, पण ते जे आहेत कॉन्ट्रीब्युशन आहेत ते तर तुम्ही व्यवस्थित मांडा ना, आमचं कॉन्ट्रीब्युशन कुठे गेलं, आज ॲक्सिडेंटली कोणाचा मृत्यू होतो, काही होतो, त्या फॅमिलीने कुठे जायचं, हा प्रश्न आहे आणि हा जोखमीचा प्रश्न आहे, जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे, आज आम्हाला काही खूप आमदार खासदारा एवढा आम्हाला पेमेंट नाही आहे, आज आमदार खासदाराचं आम्हाला नाव घेण्याचाही विषय नसता, आज जर ही वेळ नसती तर आम्ही त्यांचा अजूनही आदर करतो, समोरही आदर करू, पण आमचा जो आहे जो ठाम निर्णय आहे जुनी पेन्शन सगळ्यांना लागू करावी, जेणेकरून हे उदरनिर्वाहाचं साधन, हे तर निवृत्तीनंतरचा विषय वेगळा आहे सर, पण आजही आमचे जे कर्मचारी आहे हा आज त्या याच्यावर झटत आहे की नंतरचं आमचं काय, आपण भविष्याचा वेध घेऊन जगत असतो, आज जर वर्तमान मध्ये आपण जेवण करू, भविष्याचा वेध नाही का घेऊ, त्यांनी काय करावं, आज समोरच्यासाठी पोरांचा सांभाळ करायचा आहे, सगळं हे करायचं आहे, तर त्याच्यामुळं शासनास विनंती आहे की कृपया आमचं निवेदन मान्य करावं आणि निवृत्ती जुनी पेन्शन योजना सुरू करावी। जूना पेंशन के लिए उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हमारा दीवारखोरी में स्टेट जाएगा। मैं बोलता हूँ ये इनके कुठ्ठेवधी के जाहिरात देते हैं लोग, तब इनका दीवारखोरी में जाता नहीं, करोड़ों रुपए जाहिरात में खर्चा करते और एक पेंशन देने के लिए पैसा नहीं। जब ये आमदार के लिए अधिवेशन का आखिरी दिन में कोई समिति निमते नहीं, कोई कमेटी निमते नहीं, आखिरी दिन में वो 80,000 का पेमेंट 1.5 लाख करते हो, तब तुमको कोई समिति नहीं रहती, और हमारे 3 महीने की समिति आप ये कर रहे हो, किसी की जान ले रहे हो आप लोग। एक सामान्य आदमी है, एक वो धंधा नहीं डाल सकता, कुछ कर नहीं सकता, पैसा पानी रहता नहीं, कैपिटल लगा सकता नहीं, इसलिए वो नौकरी कर रही है आपकी 8 घंटे। ये 8 घंटे बर्बाद अगर उन्हें धंधे में किए ना तो कई गुना ज्यादा कमा सकता है। ये बात बोलो कि सरकारी नौकरी भरोसे है आपके, लेकिन जब आपको पूरी 58 साल तक वो काम करता है, पूरी उम्र वहाँ घुसती है, पूरी उम्र वहाँ देने के बाद भी आप उसको पेंशन नहीं दे सकते, और आप 2 साल 3 साल 5 साल आमदार रहते हैं,
आप पेंशन लेते हो, शर्म आना चाहिए उनको। जब आप 2 साल का आमदार बनता है, 3 साल का बनता है, कोई 5 साल का बनता है, वो पूरा आयुष्य भर कमीशन ये लेता है, पेंशन लेता है। और जो कर्मचारी उसके पूरा आयुष्य उसमें गुजारता है, 33 साल तक नौकरी करता है, उसके लिए कुछ नहीं, उसके बाल बच्चे नहीं, उसका मातापन नहीं, उसका ये नहीं। तो इसलिए सब ये गवर्नमेंट गेंदड़े की कातड़ी है, इनको कोई संवेदनशीलता नहीं है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक ये हुकुमशाही, हिटलरशाही हम चलने नहीं देंगे। और जब तक हमारी मांगनी नहीं करते तब तक हम कहीं झुकेंगे नहीं और इनको कोई ये करेंगे नहीं। इसलिए जब तक जूनी पेंशन लेते नहीं तब हम पीछे हटने वाले नहीं। जो कर्मचारियों की स्ट्राइक यहाँ चल रही है उसको हम मिलने के लिए सभी राजपत्रित अधिकारी वर्ग 1 वर्ग 2 यहाँ पर आए हुए हैं। हमारा जो राजपत्रित अधिकारी महासंघ है उसने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है कि हम इन सभी लोगों के साथ हैं और यदि यह स्ट्राइक 28 तारीख तक चलती है तो 28 तारीख से हमारा महासंघ भी इसमें शामिल होगा। हम चाहते हैं कि सरकार इन सभी कर्मचारियों की मांग पर पुनर्विचार करे और जो पुरानी पेंशन स्कीम है जो हम जैसे लोगों को मिल रही है वो बाकी कर्मचारियों को भी मिलती रहे और उस तरह का निर्णय सरकार की ओर से जल्द लिया जाए, ऐसी हम सरकार को विनंती करते हैं, आह्वान करते हैं। सर, जैसे आपने कहा कि 28 तारीख तक अगर ये आंदोलन इसी तरह से चलता है तो आप लोग जो अधिकारी लोग हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, उसके पहले शामिल न होने की पीछे की वजह? यह राज्य चलाना है, राज्य एकदम ही कोलैप्स नहीं होना चाहिए। अभी हम बगैर कर्मचारियों के हमें बहुत मुश्किल हो रही है हमारा ऑफिस का काम रोज़मर्रा का करने के लिए, फिर भी एक व्यवस्था का सुचारू रूप से चलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम काम कर रहे हैं और सरकार को निर्णय लेने के लिए कुछ समय भी पर्याप्त होना चाहिए, इसलिए भी हमने सरकार के सामने यह पेशकश रखी है। तो 28 तारीख तक इंतज़ार करते हैं और फिर 28 तारीख से हम भी इसमें सम्मिलित होंगे। यदि आशा करते हैं सरकार उसके पहले एक अच्छा सा निर्णय लेगी। सर, जिस तरह से अभी मेस्मा कायदा की होली यहाँ पर की गई है, इस तरह से अगर और कुछ रूल्स इनके ऊपर लादे जाते हैं तो ताकि ये लोग फिर से काम पर जुट जाए तो फिर क्या? आशा करते हैं कि सरकार इस तरह का निर्णय नहीं लेगी और कर्मचारियों के हित में निर्णय लेगी। शासनाचं खूप झालं की देता येत नाही। शासन सकारात्मक आहेच नाही की कुठल्या माध्यमातून देता येईल ती मार्ग शासनाने शोधून काढावी आणि त्यावर आम्हाला पाहिजे जुनी पेन्शन, कोणाची नाही जुनी पेन्शन, घेणार आम्ही जुनी पेन्शन, सोडणार नाही जुनी पेन्शन, कुटुंबासाठी जुनी पेन्शन, बाळांसाठी जुनी पेन्शन, वडिलांसाठी जुनी पेन्शन, म्हातारपणाची काठी जुनी पेन्शन, कोणाची नाही जुनी पेन्शन। आज यहाँ पर हम जो धरना लिए बैठे हैं ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा जब तक शासन हमारी मांग पूरी नहीं करता, तब तक हम ये धरना देते रहेंगे। आज 3 दिन हो चुके हैं हमारे इस धरने को, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी अभी तक सॉफ्ट पॉइंट, सॉफ्ट कॉर्नर यूज़ नहीं किया गया। गवर्नमेंट यही सोच रही है कि हम इनको किस तरह प्रताड़ित करें, कैसे इनको नुकसान दें और किस तरह इनका जो धरना है हम ख़त्म करें। लेकिन इस गवर्नमेंट को आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि आप चाहे जितनी ताकत लगा दो, इस बार ये हमारी यूनियन, ये हमारी एकता आपके सामने झुकने वाली नहीं है साहब। हम 2005 से आपके साथ इस जूनी पेंशन के लिए हाथ गिड़गिड़ाए, पैर गिड़गिड़ाए, लेकिन आपको पसीना तक नहीं फूटा। हम आज से ही इस धरना आंदोलन पे बैठने के लिए हमने आज डिसाइड नहीं किया है। नियर अबाउट 15 साल हो गए हम मांग कर रहे हैं, हर तरह से हमने अपनी कोशिश की, हमने शांतता में शुद्ध रुख अपनाया, लेकिन आपको हमारे प्रति कोई भी लेन देन नहीं है। ये जब हमें दिखने लगा, इसलिए हमने ये धरना इस जगह आयोजित किया है। ये सारे महाराष्ट्र में हमारे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, ये सारे के सारे धरने पे बैठे हुए हैं और सब ने प्रण लिया हुआ है कि जब तक ये गवर्नमेंट हमको पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती, तब तक हम अपना धरना बंद नहीं करेंगे। पिछला जो अधिवेशन हुआ था
वो अधिवेशन की तादाद में अभी का जो संप है उसमें ज़्यादातर कर्मचारी सहभागी हुए हैं और ज़्यादातर संगठना इसमें सहभागी हो रही है। अभी कल ही आरोग्य कर्मचारी संगठना उन्होंने भी इसमें पाठिंबा लिया है। कल और तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जो संगठना है वो भी शामिल हो रहे हैं। कल फिर एक केंद्र सरकार की जो संगठना है वो भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी उनका समर्थन दिया है और वो भी ये हमारा जो संप है उसमें सहभागी हो रहे हैं। तो ये जो हमारा संप है ये गवर्नमेंट ने इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। 2005 से जो पुरानी पेंशन योजना बंद की है इसमें अभी जो रिटायर हो रहे हैं, अभी यहाँ पे अधिकारी महासंघ के सब अधिकारी आए थे, उन्होंने भी अपना पाठिंबा दिया और उन्होंने अभी एक बात बताई कि उनके ही ऑफिस का शिक्षण विभाग का एक कर्मचारी जो शिक्षक थे उन्होंने अपनी 20-25 साल की सेवा करने के बाद में उनको जो पेंशन मिली वो खाली 1500 रुपये। मुझे बताओ कि आज सिलेंडर का रेट 1100-1200 चल रहा है। 1100-1200 रुपये में अगर सिलेंडर आएगा तो आदमी सब्जी किराना कहाँ से लाएगा? खुद के ही फैमिली का वो पेट नहीं भर सकता, बच्चों को क्या पढ़ाएगा, क्या सिखाएगा? इसीलिए ज़्यादातर लोग ये संप में सहभागी हुए हैं। अभी 16 लाख कर्मचारी है और 2 लाख अधिकारी है, कुल मिला के 18 लाख अधिकारी कर्मचारी ये संप में सहभागी है। गवर्नमेंट ने इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, ये शुरुआत है और ऐसे ही ये बढ़ते जाएगा। पहला दिन तुमने देखा होगा, दूसरा दिन देखा होगा, तीसरा दिन। आज तीसरा दिन रहने के बाद में भी पहले दिन से ज़्यादा कर्मचारी यहाँ पे, बारिश हो रही है फिर भी लेडीज और जेंट्स डटे रहे और ऐसे ही डटे रहेंगे। कब तक डटे रहेंगे? ये क्योंकि ये बेमुदत संप है, ऐसे ही डटे रहेंगे क्योंकि अभी इसके क्या बोलते हैं वो साइड इफेक्ट दिख रहे हैं। साइड इफेक्ट कैसे? 1500 रुपये जो रिटायर हो रहा है उसको पेंशन मिल रही है। 1500 में क्या होगा? कुछ नहीं होता आज के ज़माने में। सिलेंडर का खाली रेट 1200-1300 रुपये है। इसलिए गवर्नमेंट ने इसकी तरफ ध्यान चाहिए और गवर्नमेंट ये कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती गवर्नमेंट? मेरे को मान के चलो, अपने घर में किसी को 5 बच्चे रहते, किसी को 6 बच्चे रहते, किसी के घर में 8 मेंबर है, वो क्या किसी बच्चे को छोड़ देता क्या? या बोलता है कि जा बाजू के घर खाना खा के? वो प्लानिंग करता है। प्लानिंग गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है। जहाँ पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है वहाँ पे खर्चा कम कर सकती है। कल ही राजपत्रित अधिकारी महासंघ के सलाहकार कुलते साहब, उनका इंटरव्यू मैंने देखा, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके बताया कि गवर्नमेंट एक कर सकती है, उसका प्लानिंग करना चाहिए। जैसे अपना ज़्यादा खर्चा हो रहा है जो अभी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, वो खर्चा कम करो। आमदार खासदार कितना पेंशन मिल रहा है आप देखो, 288 आमदार इसमें है विधान भवन में, विधान परिषद में 78 है। इनको पेंशन पे कितना खर्चा हो रहा है? कुछ रिटायर हुए आमदार है, खासदार है, इसके ऊपर कितना खर्चा हो रहा है? कुल मिला के हिसाब करो। इन्होंने ये कही है कि 2024 का आने वाला इलेक्शन है, 17 लाख कर्मचारियों ने अगर ये निर्णय ले लिया तो वाकई में बहुत कुछ हिल सकता है। ये एक चेतावनी है, बहुत बड़ी चेतावनी है कि पिछले 3 दिन से ये इसी तरह से निर्णय चल रहा है। इनमें से कुछ लोगों ने एक बात बहुत अच्छी कही कि सरकार की कहते हुए मनीषा ही नहीं है कि इन्हें पेंशन दी जाए। अगर एक GR 2 मिनट में पास हो सकता है, जिस GR के ऊपर उन विधायकों की पेंशन की जब बात आती है तो 2 मिनट में वो GR पास हो जाता है, लेकिन 17 लाख कर्मचारियों की अगर बात आती है तो वो टाला जाता है, नए रीजंस देके टाला जाता है। यहाँ पर अधिकारियों के ऊपर प्रेशर लाया जाता है, अधिकारियों के जरिए प्रेशर लाया जाता है, इस तरह की GR निकाले जाते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने ठान लिया है कि ये स्ट्राइक इसी तरह से चलेगा और इस स्ट्राइक में शामिल होने के लिए अभी अधिकारियों ने भी ठान लिया कि इनका समर्थन करें। 28 तारीख के बाद जिला परिषद के अधिकारियों का कहना है कि हम लोग खुद भी इस स्ट्राइक में उतरेंगे, बशर्ते उसके पहले इसका कुछ निर्णय निकलना चाहिए। क्या वाकई में सरकार इस पक्ष में निर्णय लेगी या ये स्ट्राइक इसी तरह चलता रहेगा? बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ दोस्तों रुकते यहीं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़ रहे आवाज़ इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज़ इंडिया TV।